अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। गुज़िश्ता ईद मुबारक। और माज़रत कि हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि हम भी अपनी ईद एंजॉय भी कर रहे थे और जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी कर रहे थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी हमारी वीडियोस देखता है उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा और आप कमेंट्स में हमें बताएं ताकि हम अपनी डेली एनालिसिस वीडियो उस हिसाब से बनाएं। अब यूट्यूब की एनालिटिक्स मुझे बता रही हैं कि भाई आप लोग स्टार्ट के 5 मिनट तक भी वीडियो नहीं देखते और मैं जनरली आपको वीडियो के एंड में ट्रेड आइडियाज़ देता हूँ कि भाई आप यहाँ से बाय या यहाँ से सेल कर सकते। तो क्या आपको ये वाली चीज़ पसंद है कि मैं पहले से एनालिसिस करके आपको सिर्फ ट्रेड आइडियाज़ स्टार्ट में दे दूँ और फिर उनकी एक्सप्लेनेशंस बाद में दूँ, या फिर जो फ़िलहाल का फॉर्मेट जो चल रहा है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, आपके सामने ही एनालाइज़ करता हूँ और फिर उसमें से ट्रेड आइडियाज़ आपको वीडियो के एंड में दे देता हूँ। तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेड आइडियाज़ बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में दे दूं और उसके बाद फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशंस दूं आपको कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, या फिर जो हमने ओरिजिनल फार्मूला जो अपना रखा हुआ है कि मैं पहले आपके सामने एनालाइज़ करता हूं फिर आपको ट्रेड आइडियाज़ देता हूं, वही वाला सिस्टम सही चल रहा है। तो इस वीडियो को हम अपने पिछले ही फॉर्मेट पे लेके चलेंगे और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आपके सामने कुछ मार्किंग्स हुई हुई हैं। जब मैं फ्री था तो उस टाइम पे मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग्स की थी। 4 आवर्स का चार्ट है ये और एक रेजिस्टेंस लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस पे मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार ब्रेक करके वापस नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब इसके पास जो दूसरी जो सपोर्ट मौजूद है वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये काफ़ी दूर है इससे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट इस जगह को नीचे कहीं पे टेस्ट करने आएगी। वजह यह है कि एक बार वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी वापस नीचे आ रहा है, तो ये एविडेंस बेसिकली होता है कि फ़र्दर अपवर्ड कंटिन्यू करने के लिए वो सपोर्ट ढूंढ रहा है। अब जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ सिनेरियोज़ बनाए हुए हैं। उन सिनेरियोज़ में से एक सिनेरियो ये है कि आपकी 5 वेव्स अपवर्ड्स की 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी वेव 5 लगी है और अब नीचे की तरफ ABC स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। नीचे की तरफ ABC स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा बल्कि फ़र्दर आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जो A, B और C चल रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया में से आके सपोर्ट पकड़ सकता है। ये एरिया कौन सा है? ये है आपका 3260 और 50 के दरमियान में, या तो फिर ये जो नीचे वाली लाइन है 3220, इस जगह पे ये सपोर्ट पकड़ सकता है। यानी कि दिस इम्पल्स वाज 1 और ये जो नीचे की तरफ अभी रिट्रेसमेंट जा रही है दिस विल बी 2 और फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेगा फॉर 3, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते होते हैं कि हम वेव 2 के एंड को और वेव 3 के स्टार्ट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इधर आप गैम्बल ना करें, ठीक हो गया। हम कर क्या सकते हैं कि जब कहीं से इसको रिजेक्शन मिल जाए और ये अपवर्ड्स कंटिन्यू करना शुरू कर दे तो फिर फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे हम बाय की पोजीशंस ढूंढेंगे, ठीक है। अब दूसरी सिनेरियो हमारे पास कौन सी वाली मौजूद है? दूसरी सिनेरियो आपके पास ब्लू कलर में जो दूसरी सिनेरियो है वो आपके सामने है। मैं ये लाइंस थोड़ी सी क्लियर कर दूं ताकि थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा साफ़ होता है तो फिर थोड़ा अच्छा समझ आता है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। 1 आवर के चार्ट में ग्रीन वाले को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ कि वेव 1 कंप्लीट हो चुकी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरा सिनेरियो ब्लू कलर में जो है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे वेव 1 लगी, फिर नीचे की तरफ इस एरिए पे, ठीक है,
दिस वाज 2, दिस वाज 1, और यहाँ पे आके इसने अपनी वेव 3 कंप्लीट की, और फिर इसने ये अपना ए, बी और सी अभी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि बी हैज़ एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ वेव ए। एलियट वेव में इस तरह का होता रहता है, ठीक है। बल्कि मैं अपने आप को थोड़ा करेक्ट करूँगा, होता रहता है नहीं, नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है कि वेव बी जो है वो ज़ीरो से ऊपर चली जाए, लेकिन ओकेजनली ये थोड़ा सा रेयर होता है कि ये इस तरह से हो जाए। तो इस टाइम पे मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हुई और उसके बाद ए, बी और ये अभी सी चल रहा है, ठीक है। अगर ये सी चल रहा है, इसको डिलीट करते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा साफ होता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ आता है। अब क्योंकि आपके पास वेव सी जो होती है ये भी फर्दर 5 वेव्स में डिवाइड हुई होती है, ठीक है। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से 5 अभी चल रहा है, और ये 5 तकरीबन इस एरिए तक जा सकता है, 32, 60 तक कम से कम आपके इस और इन जगहों से ये सपोर्ट पकड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज के दिन के लिए हमारे पास 2 सिनेरियोज़ मौजूद हैं। अगर वीडियो मैं थोड़ी देर पहले बना रहा होता तो शायद आपको मैं इस एरिया का भी बताता कि यार दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल एरिया फॉर बाइज़ क्योंकि हमारे पास जो पिछला वाला एक वो सिनेरियो बना हुआ है कि यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हुई और दिस इज़ ए, बी एंड सी के कंप्लीशन के बाद एक नई वेव चलना शुरू होती है, और यहाँ पे एक नई वेव चल पड़ी है, यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी, ऊपर गई, दिस इज़ द रिट्रेसमेंट एंड इट विल बी द स्टार्ट ऑफ वेव 3, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो आप इसमें इधर से बाय कर सकते थे, लेकिन क्योंकि फ़िलहाल ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं कि मार्केट या तो इधर से थोड़ा सा गिरे या थोड़ा सा और ऊपर जाके इधर से नीचे की तरफ चली जाए। तो आज के दिन के लिए मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट फ़र्दर थोड़ी सी और नीचे जाए तो किस जगह तक जाए, 3285 मेरा इनिशियल फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 3260, 62 वाला एरिया जो है ये मेरा फर्दर सेकंड टारगेट होगा। और अगर थोड़ा बहुत मैं उसमें से रहने देता हूँ, पार्शियल बुकिंग करके मैं 3220 तक उसको होल्ड करूँगा, या तो उसके ब्रेक इवन के पास छोड़ दूँगा यहाँ से जब सेल होगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि हमारी एनालिसिस की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ समझ भी आई होगी कि मेरे जहन में क्या चल रहा होता है जब मैं आपको बता रहा होता हूँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक सिनेरियो को नहीं देख रहे होते, ये मार्केट है, साइडवेज भी चलती है, अप भी जाती है, डाउन भी जाती है। तो हमने एक चीज़ को पकड़ के उस पे नहीं रहना होता कि यार नहीं, अगर बुलिश है तो बस मैं सिर्फ बाइस ढूंढूंगा, या तो अगर बेरिश है तो मैं सिर्फ सेल्स ढूंढूंगा। हमारे पास अगर सपोर्ट एरियाज़ आते हैं, जैसे कि ये वाला सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया है, इन सपोर्ट एरियाज़ पे हम बाइस ढूंढ सकते हैं अगर हमें कोई पैटर्न नज़र आता है। सिमिलरली अगर कोई फिब का लेवल आता है तो फिब के लेवल पे हम ट्राई कर सकते हैं कि यार यहाँ से मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। इवन दो मार्केट बेरिश होगी, लेकिन आपको एक बहुत ही सॉलिड जगह नज़र आएगी जहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। तो बेरिश मार्केट में भी आप छोटे मोटे 100 पिप्स, 50 पिप्स, 150 पिप्स, इतने कुछ आप बाय कर सकते होते हैं। तो आपको हमने कुछ ट्रेड आइडियाज़ दिए हैं, जिनमें से 2 बाय के एरियाज़ हैं। एक एरिया आपका यहाँ पे 3260 वाला है और 3220 वाला एरिया है। इन दोनों जगहों को मैं ट्राई करूँगा। ये जो पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम मार्क कर देते हैं, कलर दे देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं। ये वाला जो ज़ोन है आपका, ठीक है, इस ज़ोन में मैं अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो बाय करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इधर अभी जिस जगह पे मार्केट है 32, 15, 20, इस एरिया में मैं
सेल करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई अच्छा पैटर्न मिलता है। जैसे कि अभी बन रहा है यहाँ पे आपके एक इवनिंग स्टार किस्म का बन रहा है, कम्प्लीटली इवनिंग स्टार है नहीं, लेकिन इस तरह की अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, जैसे ये आपके पास यहाँ से इस तरह सपोर्ट बन रही है, मार्केट ऊपर जाती है, दोबारा रीटेस्ट पे आप उसको बाय करते हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको बाय का एरिया बताया है, तो आपने इंतज़ार करना है इस तरह का कोई पैटर्न बने। मार्केट इधर आती है तो डायरेक्ट बाउंस नहीं करती, बल्कि मार्केट आती है, ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करने आती है और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है। इस तरह के सिनेरियोज़ को आपने मॉनिटर करना है और फिर आपने ट्रेड करना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाल्लाह कल अपने ट्रेड्स के रिज़ल्ट्स के साथ और फ्रेश एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।